नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय में योगेश सिंह और वहां के कुछ छात्र संगठनों में अनचाहा घमासान शुरू हो गया है। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह ने स्नातक इतिहास ऑनर्स के पाठ्यक्रम में प्राचीन संस्कृत ग्रंथ मनुस्मृति को शामिल करने पर विरोध जताया है। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय समाज में बंटवारे को बढ़ावा देने वाले किसी भी सामग्री को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि इसी के साथ कई छात्र संगठनों समेत स्टूडेंट्स ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब आपको बता दें कि इतिहास विभाग की संयुक्त पाठ्यक्रम समिति द्वारा 19 फरवरी को मनुस्मृति और बाबर के व्यक्तिगत स्मरण तुजूके बाबुरी यानी बाबरनामा को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इसे अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से मंजूरी नहीं मिली है। दोस्तों, ये मामला इतना बढ़ चुका है कि योगेश सिंह ने यह तक कह डाला कि वो अपने आपातकालीन अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे और इसे अगले एकेडमिक काउंसिल में शामिल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, हम इसे वहां जाने से पहले ही वापस ले लेंगे और हम पाठ्यक्रम में इन सुझावों के वैकल्पिक सामग्री पर विचार करेंगे। उन्होंने आगे कहा, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पालन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और विकसित भारत में योगदान करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है। ये 21वीं सदी है और हम दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र ऐसे पिछड़े विषय जो है उनको हम नहीं पढ़ने देंगे। आगे आपको बताते चलें कि पिछले साल जुलाई में जब दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षकों ने मनुस्मृति को स्नातक पाठ्यक्रम में शामिल करने के प्रस्ताव पर विरोध किया था, तो इन्होंने कहा था कि एकेडमिक काउंसिल के सामने प्रस्तुत करने से पहले इसे हटा दिया जाएगा। मेरा रुख वही रहेगा जैसा कि पहले था। हम ऐसे विषय नहीं पढ़ाएंगे जो हमारे समाज को विभाजित करेंगे। पिछले साल कानून विभाग में मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में शामिल करने का जो प्रयास हुआ था वह भी वापस ले लिया गया था। बताते चले कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कानून विभाग की डीन प्रोफेसर अंजू वली टिंकू ने कहा था कि मनुस्मृति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय दृष्टिकोण को सीखने को शामिल किया गया था और ये यूनिट एक विश्लेषणात्मक यूनिट है, इसलिए छात्रों को और अधिक दृष्टिकोण समझने के लिए इसे शामिल किया गया था। और इसके बाद ये योगेश सिंह है जो इन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक करेंगे। उन्होंने इसमें प्रस्ताव लिया और फिर क्या हुआ कि इस प्रस्ताव को आगे वापस भेज दिया गया। अब देखना होगा कि क्या कुलपति योगेश सिंह का जो ये आंदोलन है छात्रों के खिलाफ और छात्रों का उनके प्रति जो आंदोलन है उसमें कौन जीता है, किसकी हार होती है। क्योंकि योगेश सिंह का तो सिंपल सी बात है, कहना है कि हम बंटवारे समाज में बंटवारे होने वाले विषय को शामिल नहीं होने देंगे, जो कि कहीं ना कहीं एक तरफ से सही है। फिलहाल आप अपने विचार दीजिएगा। देखते रहिए अपडेट नेशन न्यूज़। मिलते हैं अगले खबरों में। नमस्कार।